जय श्री माता जी। श्री माँ को नमस्कार करके हमारे दोनों हाथ श्री माँ के सामने ऐसे रखना है। दोनों हाथ फैलाए हुए ऐसे हमें रखना है और दोनों जो उंगलियां है हमारी, दोनों हाथों की उंगलियां जो है वो थोड़े से अंतर में रखना है, उसमें बीच में वाइब्रेशंस आने के लिए वो समझना चाहिए आपको। इसलिए हमारे दोनों हाथ श्री माता जी के सामने, हमें श्री माँ को देखना है खाली। अति भक्ति पूर्वक हमें श्री माँ को देखना है। प्रसन्नता पूर्वक हम बैठे हैं, शुद्ध चित्त से बैठते हैं। हमारे मन में कोई सा भी इच्छा नहीं है, कोई विचार नहीं है। शांत चित्त से हमें श्री माँ को देखना है। हमारे मन में जो विचार आते हैं उसे हमें दूर करना है। कोई सा भी विचार नहीं लाना है मन में। शांत चित्त, और हृदय में भी कोई अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए। शुद्ध हृदय, स्वच्छ हृदय होना चाहिए। इसमें कोई भी किलमिश नहीं रहना चाहिए, कोई सा भी अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए। हृदय भी शुद्ध होना चाहिए। जब हम ध्यान में बैठते हैं तब हमें खाली होके बैठना है। खाली यानी हृदय हमारा स्वच्छ होना चाहिए, और जो हम विचार करते हैं वो कोई भी विचार हमारे मन में नहीं आना चाहिए। ध्यान से पहले हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि निर्विचार होने की। शुरू से ही हम ये करेंगे, निर्विचार होने का प्रयास करेंगे। सिर्फ श्री माँ को देखना है हमें, कुछ नहीं करना बाकी। और चित्त वाइब्रेशंस पे, यानी कि अपनी उंगलियों पर, हाथों की उंगलियों पर रखना है। जो वाइब्रेशन श्री माँ की फोटो के सामने से आ रही है, फोटो से आ रही है, उसे हमें खींचना है। प्रयत्न करना है, प्रयास करना है खींचने का। और जब हम निर्विचार हो जाते हैं तो वाइब्रेशन जोरदार आ जाते हैं। जब हमारा हृदय अटका हुआ रहता है, किसी से झगड़ा हुआ है, किसी से हम क्रोध करते हैं, तो हृदय में पकड़ आ जाती है एक प्रकार की। तो उसे हमें छोड़ देना चाहिए। कोई सा भी पकड़ हृदय में नहीं होनी चाहिए, कोई अटैचमेंट नहीं रखना है हमें। ध्यान से जब हम ध्यान में बैठते हैं 1 घंटा या पाव घंटा, तो उस टाइम हमें कोई सा भी विचार हमारे हृदय में नहीं होना चाहिए, ब्रेन में नहीं होना चाहिए। कोई सी भी अटैचमेंट हमें नहीं रखना है। सबका त्याग करना है हमें, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से त्याग करके हमें खाली बैठना है, सिर्फ चित्त वाइब्रेशंस पे दे करके। तभी हमारा पहला चरण पहली पायदान पे आ जाता है सहज के। तो हम बैठे हैं, ध्यान करते हैं, बंधन लेते हैं, ऐसा नहीं करना है हमें। पहले हमें शांति पूर्वक फोटो के सामने बैठना है, श्री माँ को देखना है, और माँ की फोटो से जो वाइब्रेशंस आते हैं उसे थोड़ी देर खींचना है हमें। तो हम चैतन्य से पहले एकरूप होना चाहिए हमें, चैतन्य से, वाइब्रेशन से। ये हमारा पहला चरण है। ध्यान में जाने से पहले हमें ये करना है कि पहले वाइब्रेशन सोख लेना है, बाद में एक एक पायरी से हम ऊपर जाएंगे। सब लोग कहते हैं ध्यान कैसे करते हैं या ध्यान में कैसे रहना है। हमारी कुंडलिनी ऊपर जाती है लेकिन विचार बहुत आते हैं मन में, या हृदय में कोई अटैचमेंट रहता है, किसी से गुस्सा किया है, किसी से अहंकार है, तो वो हृदय में रहता है ना हमारे, वो जाता ही नहीं है। वो कैसे स्वच्छ करना है, वो भी तरीका हमें सीखना है। तो सबसे पहले हमें
जब श्री माँ के सामने बैठते हैं ना, तो खाली होके बैठना है। जब भी हम माँ के सामने, फोटो के सामने बैठते हैं, तो शांत चित्त से पहले बैठना है, आराम से। कोई उसमें गड़बड़ नहीं करनी है हमें, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो शांत चित्त से पहले आसनस्थ तो होना चाहिए। श्री माँ ने क्या कहा है? विराजिए, यानी क्या? आसनस्थ होना चाहिए, शांत। पहले हमारा शरीर स्थिर करना है हमें पहले। जो हिलता डुलता है, इधर उधर देखता है, वैसा नहीं होना चाहिए। पहले हमें शांत चित्त होके हमारा शरीर स्थिर करके बैठना है। उसके बाद हमारे मन में जो विचार उठते हैं, जो हमारे बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं ना, उसको हमें रोकना है। यानी कैसे? तो हमारा चित्त वाइब्रेशंस पे देना है, डाइवर्ट करना है, चित्त को डाइवर्ट करना है। जब हम श्री माँ के फोटो के सामने बैठते हैं, तो पहले आसनस्थ होते हैं, उसके बाद श्री माँ को देखते हैं, और देखते ही वाइब्रेशन चालू हो जाते हैं। जब वाइब्रेशंस चालू हो जाते हैं, तो हमारे दोनों हाथों में वो महसूस होने लगते हैं। तो उसे हमें खींचना है, कुछ नहीं करना है बाकी, उस वाइब्रेशंस को हमें खींचना है। तब खींचते वक्त हमारे मन में विचार आने लगते हैं। कौन से भी विचार आते हैं, भूतकाल के आते हैं, भविष्य काल के आते हैं, कौन से भी विचार आते हैं, तो उसे हमें नहीं देखना है। ठीक है, ऐसा बोलना है उसको। संस्कृत में नेति नेति कहते हैं। नेति नेति यानी माने हमें ये विचार नहीं करना है, हमें ये नहीं करना है, हमें वो को नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें वाइब्रेशंस खींच रहे हैं ना, अभी बीच में है, हम मध्य मार्ग में है। हमें लेफ्ट में नहीं जाना है, राइट में नहीं जाना है। हमें भूतकाल का भी विचार नहीं करना है, और भविष्य का भी विचार नहीं करना है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो ध्यान में ही बैठते हैं। ध्यान में बैठ करके हम भूतकाल में नहीं जा सकते, और भविष्य में भी नहीं जा सकते। वो दोनों ही अपने हाथों में नहीं है। हाथों में क्या है? वर्तमान काल है। तो हम जब ध्यान में बैठते हैं, तो वर्तमान काल में बैठने को सीखना चाहिए। ऐसे ही बैठते हैं तो बैठते हैं, ध्यान में बैठे हैं, माँ को देख रहे हैं, वाइब्रेशंस आ रही है, उसे खींच रहे हैं। तो इसमें कोई सा भी विचार हमारे हृदय में या ब्रेन में नहीं आना चाहिए। उसे थोड़ा सा रोकना है हमें, और चित्त वाइब्रेशंस में डालना है। चित्त को वाइब्रेशंस में लीन करना है, उसे बोलते हैं। माँ से एक रूप होना है। जब माँ है ना, चैतन्य रूप में बैठी है, निराकार निर्गुण है, तो हमारा चित्त साकार से होकर के निराकार में उतरना चाहिए। ये स्टेप है पहले, कि जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो फट से हम ध्यान में नहीं जाते, शस्त्रार में नहीं जाते, या बैलेंसिंग करके हम शस्त्रार में जाना चाहते हैं और करते हैं, और फिर माँ की लेप जो टेप है वो सुनते हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन वैसा करने से भी कभी कभी हम निर्विचार नहीं हो सकते, हमें विचार भी आ जाते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं, हमारी कुंडलनी शस्त्रार के ऊपर आती है, लेकिन वो भी महसूस होती है, कुंडलिनी ऊपर महसूस होती है, लेकिन विचार भी हमारे मन में आ रहे हैं। वो किधर से आ रहे हैं? उसे तो रोकना चाहिए हमें। यानी जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो पूरा चित्त हमारा वाइब्रेशंस पे होना चाहिए, या कुंडलिनी पर होना चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं, तो पूरा निर्विचार स्टेज जो होती है, जागृत निर्विचार समाधि अवस्था जिसको बोलते हैं, उसे पहले हमें जान लेना चाहिए। उसके बाद जागृत निर्विकल्प अवस्था, वो दूसरी स्टेप है, और उसके बाद भगवान से मिलना या परमात्मा से मिलना। ऐसे 3 स्टेप से हमें गुजरना होता है। तो ये जो स्टेप है, उससे जाने के लिए हमें पहले आसनस्थ होना चाहिए। ध्यान में बैठते वक्त पहले हमें शांत चित्त होना चाहिए। शांति पूर्वक हम माँ के फोटो के सामने बैठेंगे, और स्थिर होके एक आसन लेना है हमें, जो सहजासन। उस सहजासन में हमें बैठ करके दोनों हाथ ऐसे फैलाए हुए श्री माँ के फोटो के सामने, और श्री माँ को अगदी भक्ति पूर्वक हमें देखना है, प्रसन्नता पूर्वक उसे देखना है, और जो वाइब्रेशन श्री माँ की फोटो से आ रही है, उसे सोखना है। बस इतनी ही क्रिया हमें पहले करना है।
जब हम ध्यान में जाते हैं ना, गहनता में उतरना चाहते हैं, तो पहले हमें वाइब्रेशंस लेना सीखना चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियाँ होती है, तो उस 72,000 नाड़ियों में से 36,000 नाड़ियाँ लेफ्ट साइड में होती है और 36,000 नाड़ियाँ राइट साइड में होती है। यानी इड़ा नाड़ी पे जो आधा भाग है उसमें 36,000 नाड़ियाँ है जो कार्य कर रही है, और राइट साइड में जो हमारी पिंगला नाड़ी है, प्रमुख नाड़ी, उससे जुड़े हुए 36,000 नाड़ी है। ऐसे दोनों मिल करके 72,000 नाड़ियाँ, 72,000 नाड़ी हमारे शरीर में है। तो ये सब शुद्ध होना चाहिए ना। ये नाड़ियाँ जब शुद्ध हो जाएगी तो हमारे चक्र भी शुद्ध हो जाएंगे। चक्र कैसे बनते हैं हमें मालूम है ना, चक्र कैसे बनते हैं? चक्र हमारे नाड़ियों से बनते हैं। जब नाड़ी नाड़ी ठीक हो जाती है तो हमारे चक्र भी ठीक हो जाएंगे। इसलिए हमें फूड सोकिंग करना चाहिए। दिन में हम कितने बार फूड सोकिंग कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा हमें 3 बार फूड सोकिंग करना चाहिए। और फूड सोकिंग में बैठते वक्त श्री गणेश अथर्व शीर्ष हमें बोलना ही है, क्योंकि श्री गणेश हमें स्वच्छ कर देते हैं, और स्वच्छ करने से हमारी नाड़ियां भी पूर्णतया स्वच्छ हो जाती है, हमारी चक्र स्वच्छ हो जाते हैं, और कुंडलिनी का मार्ग ऊपर जाने से प्रशस्त हो जाता है, और कुंडलिनी सहज में शस्त्रार में आ जाती है। इसलिए फूड सोकिंग हमें अनिवार्य है। उसे सब सहयोगियों के लिए करना ही है। उसे जब एक बार नहीं किया, जो आज नहीं किया कल करेंगे, कल किया परसों नहीं किया, ऐसा सहयोग में नहीं चलता है। उसमें सातत्य बोलते हैं। आज किया तो कल भी करना है, कल किया तो परसों भी करना है। जब जब तक हमारा शरीर है तब तक हमें फूड सोकिंग करना ही है। क्योंकि हमारी नाड़ियां, हमारी चक्र जो है वो पकड़ सकती है। रोजमर्रा के जीवन में हम कार्य करते हैं, हमारी नौकरी करते हैं, उद्योग धंधा करते हैं, प्रपंच करते हैं, तब यह करते वक्त हमारी नाड़ियां खराब हो जाती है, हमारे चक्र खराब हो जाते हैं, तो उसे शुद्ध करना जरूरी है। तो रोज हमें मीठ पानी यानी कि फूड सोकिंग करना ही है। और उसके बाद जब लेफ्ट साइड की पकड़ हमें आती है, समझो कि हमारा लेफ्ट स्वादिष्ठान पकड़ रहा है, या लेफ्ट हार्ट पकड़ रहा है, बैक आज्ञा पकड़ रही है, तो कैंडल ट्रीटमेंट हमें करने चाहिए। जो भी हो, लेफ्ट साइड पकड़ जाती है तो कैंडल करना है, राइट साइड पकड़ती है तो लेफ्ट हैंड जिस चक्र पकड़ा हुआ है उसे रख के उस चक्र पर हाथ रख के उसे वाइब्रेशंस देना है। ये करके ये दोनों नाड़ियों को बैलेंस करके हमें बीच में आके शस्त्रार के ऊपर चित्त देना है, और हमें ध्यान में जाना है। तो ध्यान करते वक्त हमें प्रसन्न चित्त होना चाहिए। और जो पहली स्टेप है हमारी, जो हम ध्यान में बैठते हैं, तो पहले शांत चित्त होकर बैठ जाइए, फिर श्री माँ को देखिए प्रसन्नता पूर्वक, और जो हाथों में जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं उसे खींच लीजिए। बस पहली बार हमें यही करना है। उसके बाद धीरे धीरे हमारी आंख बंद करनी चाहिए। जो माँ को देख करके माँ के देख करके सामने जो माँ बैठी है फोटो में, उसे देख करके हमें आंख मूंद लेनी चाहिए या बंद करनी चाहिए, और पूरा चित्त वाइब्रेशंस पे रखना है। हमारे दोनों हाथों में जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं उस पर हमारा चित्त देना चाहिए पूरा। माँ से जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं तो उसे हमें खींचना है। जो वाइब्रेशंस खींच रहे हैं तो पूरी उंगलियों पर उसे अंदर जो नसा है ना, जो हमारा जो उंगली है उसके अंदर जो नस है, उस नस से वाइब्रेशंस अंदर आते हैं। तो नसों से वाइब्रेशंस हमें मालूम होना चाहिए, महसूस होना चाहिए। तो उसे नस से हमें खींचना है, प्रयत्न करना है, हमें प्रयास करना है कि मां से जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं तो हमें खींचना ही चाहिए। ये करते वक्त हमारे मन में कोई सा भी विचार नहीं आना चाहिए। आता है तो उसे कहना चाहिए, नहीं बाबा ये विचार नहीं आना है, हमें पहले हमें वाइब्रेशंस लेने हैं, ऐसा उसे बजाना चाहिए, हमें बोलना चाहिए। और ऐसा करते करते वाइब्रेशंस
हम दोनों जो हाथ है, दोनों हाथ वाइब्रेशन से भर देंगे। पहले देखिए, दोनों हाथ वाइब्रेशन से भरने लगेंगे, तो पूरा ही चित्त हमारा वाइब्रेशंस पे है। आंख हमारी बंद है और बंद आंखों से हमें खाली वाइब्रेशंस की ही जानियो हो रही है या महसूस हो रहा है वाइब्रेशंस। तो उसे हमें खींच लेना है अंदर की ओर। पहले हमें यही करना है, हाथों से शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत हाथों से होनी चाहिए। जो वाइब्रेशंस आते हैं उसे खींचते हैं। जो सूक्ष्म होते हैं, वाइब्रेशन जो होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। ऊपर ऊपरी जो ध्यान करते हैं ना, उनको वाइब्रेशंस नहीं मालूम पड़ता है। इसलिए जब हम डीप जाते हैं, गहनता में उतरते हैं, तो उसे अधिक अच्छी तरह से जान सकते हैं। इसलिए ध्यान में गहराई प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हमें वाइब्रेशंस खींचना आना चाहिए और वही हमको मार्गदर्शन देंगे, या वाइब्रेशन से ही हम मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जो भी हमारी प्रॉब्लम है तो वाइब्रेशन से हमें मार्गदर्शन मिलता है। इसलिए हमें पहले वाइब्रेशंस पे चित्त देना है। ठीक है, अब हम बंधन लेंगे। जब अब हमारा लेफ्ट हैंड जो है वो कुंडलिनी के सामने ऐसा रखना है, ये स्वादिष्ठान के सामने। ठीक है, और राइट हैंड से कुंडलिनी ऊपर चढ़ानी है। तो चित्त हमारा किधर होना चाहिए? हाथों पे नहीं होना चाहिए, कुंडलिनी पर होना चाहिए। धीरे धीरे कुंडलिनी हम ऊपर की ओर ले रहे हैं, कुंडलिनी चढ़ा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे शस्त्रार के ऊपर आके एक गांठ बांधनी है हमें, एक गांठ। दूसरी बार फिर लेफ्ट हैंड जो है कुंडलिनी के सामने, चित्त कुंडलिनी पर, और राइट हैंड से कुंडलिनी ऊपर उठाएंगे। फिर से चित्त कुंडलिनी पर। अपने लेफ्ट हैंड से जब हमारा लेफ्ट हैंड ऊपर ऊपर जाता है तो कुंडलिनी भी ऊपर ऊपर आनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए। ये कर्म कांड नहीं करना है हमें। कुंडलिनी और हाथ दोनों एक साथ ऊपर आने चाहिए। दो गांठ मारते हैं हम, दो गांठ को चैतन्य के। फिर से तीसरी बार लेफ्ट हैंड कुंडलिनी के सामने, राइट हैंड कुंडलिनी को ऊपर लेते हैं। नहीं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कुंडली नीचे रह जाती है और हमारा हाथ जो है ऊपर आ जाता है। ऐसा नहीं करना है। कुंडलिनी के साथ ही हाथ से कुंडलिनी ऊपर उठनी चाहिए। ये हाथों में सब कला है, हाथों में वाइब्रेशंस है ना, उससे कुंडलिनी उठनी चाहिए। तीन गांठ मारते हैं हम ऊपर की ओर, दो और तीन। कुंडलिनी आ गई ऊपर, देखना है, देखते हैं। जब हम कुंडलिनी चढ़ाते हैं तो शस्त्रार के ऊपर आ जाती है क्या, थोड़ा देखना चाहिए। नहीं तो हम क्या करते हैं, खाली कर्म कांड करते हैं, हाथों से कुंडलिनी चढ़ाते हैं और मालूम ही नहीं रहता कि कुंडलिनी ऊपर आ गई है या नीचे ही रह गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए सहयोग में। जब कुंडलिनी चढ़ाते हैं तो कुंडलिनी हमें महसूस होना चाहिए कि हमारी हाथों से कुंडलिनी ऊपर आ गई है और वो शस्त्रार के ऊपर है, स्थित है। ठीक है, अब कवच लेंगे। राइट हैंड लेफ्ट से लेकर के ऊपर तक, शस्त्रार के ऊपर से राइट तक लेना है हमें। बंधन कैसे लेना है मालूम। फिर राइट हैंड राइट से उठाकर ऊपर शस्त्रार पर लेकर के फिर लेफ्ट साइड पर, ऐसे 7 बार करना है कवच। इसको बंधन कहते हैं। वो लेना है, चित्त कवच पर रखना है हमारा, हाथों पर नहीं है। हाथ इधर इधर उधर हो रहे हैं हमारे, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ऐसा हो रहा है। हम कर रहे हैं, बंधन ले रहे हैं, लेकिन चित्त हमारा बंधन यानी वाइब्रेशंस पर होना चाहिए, कवच पर होना चाहिए। जो कवच बन रहा है हमारे शरीर के बाहर, उस पर हमारा चित्त होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि चित्त हमारा किधर रखना है, शरीर पर नहीं, आत्मा पर रखना है ना। तो चैतन्य पर हमारा चित्त है या नहीं, देखना चाहिए ना। तो जो कवच हम ले रहे हैं उस कवच पर हमारा चित्त होना चाहिए और उस कवच के अंदर हम सुरक्षित रहेंगे।
कोई सा भी वायरस, कोई सा भी निगेटिविटी उसके अंदर नहीं आनी चाहिए, ऐसा कवच हम लेंगे। इसे शिव कवच भी कहते हैं और देवी कवच भी कहते हैं। अब दोनों हाथ फिर से मां के सामने रखना है, ऐसे घुटनों पर। चित्त वाइब्रेशंस पे लेना है, दोनों हाथों पर जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं उसको, और हमारी कवच पर जो हम बंधन लिया है तो उस कवच पर हमारा चित्त देना है। थोड़ी देर कार्य करते हैं हमारे ऊपर। जो हमने बंधन लिया है वो बंधन हम पर पूरा बैठा है या नहीं बैठा है वो तो देखना चाहिए। या खाली बंधन ले लिया तो हो गया, ऐसा नहीं होता सहयोग में। जो चीज हम करते हैं सहयोग में उसका असर हमारे ऊपर हो गया है या नहीं हुआ है उसे देखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं देखते तो हमारी प्रगति कैसी हो रही है वो कैसे मालूम होगा आपको। तो प्रगति हो रही है, हम गहनता में जा रहे हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। जो हम सहयोग में कार्य करते हैं वो कैसा करते हैं, क्यों करते हैं और उसका असर कैसा पड़ता है वो देखना बहुत जरूरी है। तो हमारा चित्त वाइब्रेशंस पे हाथ में है और जो कवच हमने लिया है उस कवच पे चित्त देना है। हमें थोड़ी देर देखना है वो कवच बैठा है या नहीं है, या खाली हाथ हमने ऐसे ही हिला दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ये बहुत जरूरी है और पहले से ही ऐसा ही हमें ध्यान करना है। ठीक है। अब जो राइट हैंड है हमारा वो हमारे पेट के लेफ्ट साइड में रखना है, लेफ्ट नाभि पर, जिसको बोलते हैं लेफ्ट नाभि। अपना राइट हैंड लेफ्ट नाभि पर रखना है। जो राइट हैंड लेफ्ट नाभि पर रखना है और लेफ्ट हैंड जो है श्री मां के सामने, ऐसा। ठीक है। चित्त जो है हमारा लेफ्ट नाभि पर, जहां पर हमने हाथ रखा है उधर हमारा चित्त होना चाहिए, इधर उधर चित्त नहीं होना चाहिए। जो सहयोग में हम कार्य कर रहे हैं उस पर हमारा पूरा चित्त होना चाहिए, तभी हमें लाभ हो सकता है। अन्यथा हम 1 घंटे भी ऐसा बैठेंगे तो कोई भी लाभ नहीं होगा आपको। चित्त कार्य करना जरूरी है, जो कर रहे हैं उस पर हमारा पूरा चित्त होना जरूरी है। लेफ्ट हैंड श्री मां के सामने और राइट हैंड लेफ्ट नाभि पर, और जहां पर हमने हाथ रखा है वहां पर हमारा चित्त होना चाहिए। लेफ्ट हैंड से वाइब्रेशंस हम खींच लेंगे और राइट हैंड से लेफ्ट नाभि को वाइब्रेशंस देंगे। ऐसी इच्छा करेंगे, शुद्ध इच्छा। देखिए, लेफ्ट हैंड से वाइब्रेशंस ले रहे हैं और राइट हैंड से लेफ्ट नाभि को वाइब्रेशंस दे रहे हैं। ऐसा करना है हमें। और यहां पर प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके हमारा गुरु तत्व जागरूक कर दीजिए, हमें गुरु बल दीजिए। ऐसा करके खाली बैठना नहीं है, लेफ्ट हैंड से वाइब्रेशंस लेना है और राइट हैंड से वाइब्रेशंस लेफ्ट नाभि यानी गुरु तत्व को देना है। सहयोग में ऐसा है, खाली शरीर से कार्य नहीं करना है, चित्त से जो वाइब्रेशंस आते हैं उस पर हमारा चित्त होना जरूरी है। ठीक है। वाइब्रेशंस लेफ्ट हैंड से आ रहे हैं और राइट हैंड से हमें गुरु तत्व को दे रहे हैं। श्री माता जी कृपा करके हमारा गुरु तत्व जागरूक कीजिए, हमें गुरु तत्व हमारा विस्तारित कीजिए, ऐसा भी बोल सकते हैं। श्री माता जी कृपा करके हमारा गुरु तत्व विस्तारित कीजिए, गुरु बल दीजिए। गुरु बल नहीं है तो हम कोई सा भी कार्य नहीं कर सकते। गुरु तत्व यानी कि धर्म जो है हमारे पेट के अंदर है, उसे जागरूक करना चाहिए। जब धर्म जागरूक होता है तो विष्णु तत्व जागरूक होता है,
और विष्णु तत्व जागृत होता है तो लक्ष्मी तत्व जागृत हो जाता है। ऐसा है ना? हम लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वैसे लक्ष्मी चंचल है, वो हमें हमारी पकड़ में नहीं आ सकती। तो लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए विष्णु तत्व चाहिए। विष्णु के पैरों पे लक्ष्मी है। तो विष्णु तत्व को प्राप्त करने के लिए धर्म हमारा जागृत होना चाहिए। जहां धर्म है वहां विष्णु है, और जहां विष्णु है वहां लक्ष्मी है। ये जो तत्व है, ये जो प्रिंसिपल है, उसे हमेशा याद रखना है। इसलिए हमें धर्म की ओर ज्यादा चित्त देना चाहिए। हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्य पे खड़े होना चाहिए। जो 10 धर्म गुरुओं ने हमें शिक्षा दी है, जो शिकवण जिसको बोलते हैं, जो शिक्षा, उसे हमें याद रख के उस पर अमल करना चाहिए, तो हम धर्म पर खड़े हो सकते हैं। नहीं तो सहयोग में हमारा कोई भी लाभ नहीं है। पहले धर्म धर्म होना चाहिए ना। जहां धर्म है वहीं पर सब भगवान देवी देवता विराजमान रहते हैं। और जो सहयोगी होकर भी जो धर्म नहीं करता रखता, तो वो अधर्मी है। वो कोई सहयोगी, नाम से खाली सहयोगी हो गया, लेकिन उसमें सहज का धर्म नहीं दिखाई देता, तो वो सहयोगी कैसा? तो पहले हमें पेट में धर्म हमारा जागृत होना चाहिए, और धर्म जागृत होने के बाद विष्णु तत्व से लक्ष्मी तत्व तक हमें पहुंचना है, यानी कि ऊपर की ओर। लक्ष्मी तत्व यानी बीचों बीच मध्य मार्ग। मध्य मार्ग में हम जब आ जाएंगे, तभी हमारी प्रगति हो सकती है, तभी हम सहयोग में कार्यरत हो सकते हैं। श्री माता जी कृपा करके हमारी गुरु तत्व जागृत कर दीजिए। ठीक है। अब हमारा राइट हैंड लेफ्ट हार्ट पर रखना है। राइट हैंड लेफ्ट हार्ट पर, यहां पर हमारी आत्मा का स्थान है। जो हृदय है एक जैसा धड़कता है, तो उस हृदय के अंदर जो आत्मा है वो ही मैं हूं, यानी कि हम है। हमें मालूम है कि मैं आत्मा हूं। खाली हम बोलते हैं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ऐसे कोई आत्मा नहीं बन जाता। उसे हमें महसूस करना है। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये स्थूल शरीर मैं नहीं हूं, मैं सूक्ष्म आत्मा हूं। और हम आत्मा, हमें बनना पड़ता है, वैसी धारणा हमें करनी है। यहां पर हाथ रख के, जो शरीर है हमारा स्थूल शरीर है, हम बैठे हुए हैं, ध्यान में बैठे हैं, वो शरीर हमें दिखाई देता है। वैसा ही आत्मा का जो सूक्ष्म शरीर है वो भी ऐसा ही है। उसको भी 2 हाथ है, पैर है, पांव है, उसका धड़ है, छाती है, सब है। वो हमारे हृदय में है। और वो जो सूक्ष्म चैतन्य से बना हुआ आत्मा है वो मैं हूं। ठीक है। वो हृदय में जो मैं है उस पर हमारा चित्त जाना चाहिए, और मैं आत्मा हूं ऐसे बोलना चाहिए। फिर हम बोल सकते हैं मैं आत्मा हूं। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, निर्मल आत्मा हूं। मैं ये मन बुद्धि अहंकार शरीर कोई नहीं है, कोई ना हूं। मैं शुद्ध सिर्फ आत्मा हूं। ये सब नष्ट होने वाली घटनाएं हैं। ये शरीर जो है वो नष्ट होने वाला है, मन जो है नष्ट होने वाला है, अहंकार नष्ट होने वाला है, और जो चिरंतन है वो है हमारी आत्मा, वो मैं हूं। ऐसा उसे धारणा करना चाहिए ऐसी, तब फिर हम आगे जाके आत्मा हो जाते हैं। अब हमारा राइट हैंड का जो तलवा है उस तालू भाग पे हमें रखना है। राइट हैंड का तलवा बोलते हैं उसको। उसे तालू भाग में रख के थोड़ा सा प्रेशर देके उसे दबा करके घुमाना चाहिए। ऐसा घुमाना है उसको। और घुमाते वक्त हमारा चित्त शस्त्रार पे होना चाहिए, तालू भाग पे होना चाहिए। और तालू भाग पे ऐसा चित्त रख के हाथ घुमा करके हमें बोलना चाहिए,
श्री माता जी, आप ही सहस्त्रार स्वामिनी है, कृपा करके हमारे सहस्त्रार चक्र पर विराजमान हो जाइए। श्री माता जी, आप ही साक्षात आदि शक्ति है, कृपया हमारे सहस्त्रार चक्र पर विराजमान हो जाइए। ये सब भक्ति पूर्वक हमें करना है, भक्ति से करना है, श्रद्धा पूर्वक करना है। तभी माँ हमारी सुनती है ना, तभी वाइब्रेशंस आते हैं ना। जब भक्ति नहीं है, केवल कर्म कांड हम कर रहे हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है। भक्ति से करना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए, तभी माँ हमारी सुनती है और शस्त्रार पर विराजमान हो जाती है। फिर हमारा जो हाथ है ऊपर की ओर लेना है, 7-8 इंच ऊपर, और देखना है ऊपर नीचे करके कि शस्त्रार से कुछ ठंडी हवा हमारे राइट हैंड पर, तलवे पर लगती है क्या, ऐसे देखना है। फिर आगे पीछे करना है, गोल घुमाना है और देखना है शस्त्रार से कुछ निकल रहा है, ठंडा या गर्म, जो भी हो उसे देखना है हमें खाली। ठीक है। अब हम राइट हैंड नीचे लेते हैं, दोनों हाथ श्री मां के सामने। अब हम देखते हैं हमारी कुंडलिनी शस्त्रार को छेद करके ऊपर आ गई क्या, उसे देखना है, खाली देखना है। तब हमारे मन में कोई भी विचार नहीं रहता, चित्त शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तब हम मां से जुड़ जाते हैं। जुड़ना यानी क्या, हमारा आत्मा परमात्मा से जुड़ जाता है। वो कैसे, कुंडलिनी से। कुंडलिनी जब शस्त्रार को छेद के ऊपर आ जाती है, तब हमारा कनेक्शन लगता है, और कनेक्शन लगने से हमारे दोनों हाथों में वाइब्रेशंस आ जाते हैं। पहले से है ही, लेकिन ज्यादा अब महसूस होने लगते हैं। चित्त हमारा शस्त्रार के ऊपर है, शस्त्रार के ऊपर चित्त रखना है। एक मिनट भर चित्त हमारा ऊपर रखना है हमें, आधा मिनट या 1 मिनट। देखते हैं सभी एक जैसे शस्त्रार को छेद करके कुंडलनी ऊपर आती है क्या, देखना है हमें। सबकी कुंडलनी ऊपर आनी चाहिए एक साथ, यानी एक समान। किसी की कुंडलिनी नीचे, किसी की ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए नीचे से ऊपर तक सब चक्र साफ करके कुंडलिनी को ऊपर लाना है, और सबकी कुंडलिनी ऊपर आकर के फिर हमें सबको फायदा होता है। कलेक्टिविटी का अर्थ यही है कि सबकी कुंडलिनी ऊपर होनी चाहिए, सबको एक जैसा महसूस होना चाहिए। ये बात है सहयोग में, कलेक्टिविटी का अर्थ ऐसा है। ऐसा नहीं कि हम शरीर से, बहुत लोग हैं और बैठे हुए हैं, किसी की कुंडली नीचे है, किसी की ऊपर है, किसी की हार्ट में अटकी हुई है, ऐसा जिसको हम कलेक्टिविटी नहीं कहते। शरीर से हमें कलेक्टिविटी नहीं चाहिए, आत्मा से हम जुड़े हुए रहना चाहिए, चैतन्य से जुड़े होना चाहिए हमें। तो हमारी कुंडलिनी जो है एक साथ शस्त्रार के ऊपर आनी चाहिए सबकी, इसे कलेक्टिविटी बोलते हैं। एक सहयोगी को तकलीफ हो गई, सबको तकलीफ होनी चाहिए, ये कुंडलिनी, इसको कलेक्टिविटी बोलते हैं। कुंडलिनी शस्त्रार के ऊपर है, किसी को ठंडा महसूस होता है, बहुत ही ठंडा, तो उसे खाली देखना है, कोई विचार नहीं करना है, उससे प्रतिक्रिया, रिएक्शन नहीं करना है, प्रतिक्रिया नहीं करनी है, खाली देखना है कि कुंडलिनी ऊपर आती है, जिसको हमें समाधान मिलता है, शांति मिलती है, बहुत ही शांत हो जाते हैं हम। और ऐसे ही खाली देखना है, कुछ करना नहीं है। जो आनंद आ रहा है हमें, जिसे निरानंद बोलते हैं, उसे हमें महसूस करना है। जो माँ, कुंडलिनी माँ ऊपर आती है, तो उसका जो चलन वलन होता है, उसे खाली हमें देखना है, कैसे कुंडलिनी ऊपर आती है, कैसे ऊपर की ओर जाती है।
फिर हाथों में कैसे वाइब्रेशंस आते हैं, तालू भाग से कैसे वाइब्रेशंस ऊपर आते हैं, गंगा की तरह शस्त्रार के ऊपर हमें महसूस होता है जल तत्व जिसको बोलते हैं। किसी को वायु तत्व से कुंडलनी ऊपर आने की महसूस होता है। ऊपर जब कुंडलनी आती है तो वायु तत्व से भी किसी को मालूम होता है कि वायु तत्व से आ रही है, किसी को जल तत्व से महसूस हो जाता है, किसी को अग्नि तत्व से भी महसूस होता है। यानी पंच महाभूत तत्व में जितने भी तत्व है उसकी तन मात्रा से आत्मा बनी हुई है ना। आपको मालूम है पंच महाभूत तत्व पृथ्वी, आप, तेज, अग्नि, वायु, जल, उसकी तन मात्रा, इसको बोलते हैं तन मात्रा। उस तन मात्रा से आत्मा बनी हुई है। यानी अब पृथ्वी तत्व ले लीजिए, पृथ्वी तत्व की तन मात्रा क्या है? सुगंध। तो आत्मा को सुगंध आती है, ऐसा है। तन मात्रा यानी कि उसके आगे कुछ नहीं होता। जैसे दूध है, समझ लीजिए दूध है, दूध से हम क्या बनाते हैं? दही बनाते हैं। दही से क्या बनता है? छाछ बनता है। छाछ से क्या बनता है? बटर यानी लोनी इसको बोलते हैं। और लोनी से क्या बनता है? तूप। तूप के आगे क्या बनता है? क्या नहीं, तूप लास्ट है, उसके आगे कुछ नहीं बनता, उसको तन्मात्रा कहते हैं। यानी दूध की तन्मात्रा क्या है? तूप है लास्ट में। वैसे ही पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा क्या है? सुगंध। उससे आगे कुछ बनता है क्या? ऐसा है। तो पृथ्वी तत्व से जी जो तन्मात्रा है वो सुगंध, उसको आत्मा वही से बनी है। जल तत्व, जल तत्व की तन्मात्रा क्या है? सॉफ्टनेस, यानी कि सॉफ्ट होता है। जब हम ध्यान करते हैं, हमारा जल तत्व जब जागृत हो जाता है तो हम सॉफ्ट हो जाते हैं। हमारी जो हम जो बोलते हैं ना तो सॉफ्टली, श्री कृष्ण जैसे मधा बोलते हैं, क्योंकि वो क्षीर सागर से आते, जल तत्व से है ना, तो वो सॉफ्ट है। उसको आदमी की त्वचा भी सॉफ्ट हो जाती है, कोमल हो जाती है। उसके आंखों में भी जल दिखाई देता है, चमकते हैं आंखें। वो जल तत्व का प्रभाव है। यानी आत्मा की जो तन्मात्रा है वो जल की, जल तत्व से उसकी तन्मात्रा जो सॉफ्टनेस है वो तन्मात्रा है। उस तन्मात्र से हम वैसे हो जाते हैं। अग्नि तत्व की तन्मात्रा क्या है? तेज। जब अग्नि तत्व हमारे अंदर उनकी तन्मात्रा जागृत हो जाती है तो हमारे शरीर में भी तेज आता है। यानी कि हमारा चेहरा तेजस्वी हो जाता है, हमारी आंखें तेजस्वी हो जाती है, हमारा कार्य तेजस्वी हो जाता है। जिसे भी हम कार्य करते हैं तो हमारा तेज दिखाई देता है। वैसा है ये, आत्मा जब जागृत होता है तो वो ऐसा ही कार्य करता है। इसलिए ये तन मात्रा जो है उस पर थोड़ा सा अमल करके हमें देखना है कि वो कैसा कार्य करता है हमारे ऊपर। हमारा चित्त जो है ऊपर की ओर है, शस्त्रार के ऊपर। अब थोड़ा ब्रह्मरंध्र में आएंगे हम। अब हिलना डुलना नहीं है, थोड़ा सा स्थिर बैठना सीखना है हमें। स्थिर बैठना सीखना है। नहीं तो ध्यान में बैठते हैं और हिलते डुलते इधर उधर देखते हैं तो कोई फायदा नहीं है उसमें। हमें देखना है, कुंडलिनी को देखना है और वाइब्रेशंस हमें महसूस होना चाहिए। इसलिए हमारा चित्त हमारे ही ऊपर होना चाहिए, दूसरे के ऊपर नहीं। अब हमारा चित्त ब्रह्मरंध्र पे लाना है हमें, ब्रह्मरंध्र, और उसके आसपास देखना है कैसा होता है, क्या मालूम होता है। ठीक है, ब्रह्मरंध्र। हाथ पे भी वाइब्रेशंस देख सकते हैं हम। चित्त जहां जाएगा तो वाइब्रेशंस खींच लेगा वो। जहां चित्त है उधर का वाइब्रेशंस हमारे हाथों में आ जाएगा। इसलिए चित्त को कोई विचार नहीं है, चित्त पे कोई विचार नहीं आना चाहिए। चित्त शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। जब शुद्ध चित्त होता है तभी वाइब्रेशंस हमें महसूस हो सकते हैं। इसलिए चित्त को हमेशा शुद्ध रखना है।
अब ब्रह्मरंध्र से हमें आज्ञा चक्र में आना चाहिए, आना है, नीचे उतरना है। ब्रह्म रंध्र से आज्ञा पे, आज्ञा चक्र ब्रह्मरंध्र के नीचे है, जो तालु है हमारा, तालु यानी पड़जीभ जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर आज्ञा चक्र है, उधर चित्त देना है हमें। ठीक है, ऊपर से नीचे तक आना है हमें। आज्ञा से हमें विशुद्धि में आना चाहिए, आना है। ऊपर से चित्त हमारा ऊपर से नीचे तक विशुद्धि चक्र तक आना है। ठीक है, विशुद्धि चक्र तक। विशुद्धि से हमें अनाहत चक्र में आना है, बीच से, बीच में, जिसे जगदम्बा है, बीच चक्र में जगदम्बा है, हृदय में। ऊपर से अनाहत चक्र तक चित्त देना है हमें। बीच में आते हैं ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम। अनाहत से हम नाभि में उतरेंगे, धीरे धीरे नाभि चक्र। ये सब चक्र हमें महसूस होना चाहिए। पहली बार ऐसा नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस करेंगे। और ये सब कलेक्टिविटी में करेंगे। जब हम वैयक्तिक ध्यान धारणा करते हैं तो सहस्त्रार के ऊपर ही चित्त देना है। बाकी किसी भी चक्र पर हमें चित्त देने की आवश्यकता नहीं है, उसमें हमें नहीं चित्त देना, खाली चित्त सहस्त्रार के ऊपर। ये कलेक्टिविटी में हम करते हैं, कलेक्टिविटी में उसका असर ज्यादा रहता है। इसलिए ऊपर से चित्त नाभि पर है, नाभि से स्वादिष्ठान में जाते हैं। ठीक है, स्वादिष्ठान से मूलाधार। अब पूरा चित्त हमें मूलाधार में देना है, पूर्ण चित्त मूलाधार में। यहां पर श्री गणेश जी का स्थान है। हमें श्री गणेश जी की प्रार्थना करनी है। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री गणेश जी है, कृपा करके कृपा करके हमें मूलाधार चक्र में, हमारे मूलाधार चक्र में विराजमान हो जाइए। श्री मां को प्रार्थना करनी है, चित्त हमारा पूरा मूलाधार चक्र पर। रीढ़ की हड्डी जो है, त्रिकोणाकार अस्थि के नीचे जहां पर श्री गणेश जी का स्थान है, उधर हमारा पूरा चित्त। और वहां पर हमें श्री गणेश को बुलाना है। तो हम श्री गणेश जी की प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश जी है, कृपया हमारी मूलाधार चक्र पर विराजमान हो जाइए। गणेश स्वरूप में हमारे मूलाधार चक्र पर विराजमान हो जाइए। आप हमारे मूलाधार चक्र पर विराजमान हो गए हैं तो हमें वाइब्रेशन से और सुगंध से हमें महसूस कर दीजिए। अब हमारा चित्त वाइब्रेशंस पे भी रखना है। गणेश जी के वाइब्रेशंस हम महसूस कर सकते हैं दोनों हाथों से। देखिए, श्री गणेश जी, आप ही हमारे बड़े भाई हैं, कृपा करके हमें संतुलन प्रदान कीजिए। पूरा चित्त गणेश तत्व पर है। श्री गणेश जी, कृपया हमें अबोध बना दिए, हमें पवित्र बनाइए। श्री गणेश जी, कृपया हमें शांत बनाइए। श्री गणेश जी, कृपया हमें आप जैसा शक्तिशाली बनाइए। पूरा चित्त गणेश तत्व पर है। ये गणेश चक्र जो है वो घूमता है, घूमते रहता है। ऐसा जब गणेश प्रसन्न हो जाते हैं तो वो उस हमें चैतन्य से मालूम हो जाता है। चक्र घूमता है उससे भी हमें मालूम हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे आपको ये पता चल जाएगा
कि कैसे वो घूमते हैं, कैसे कार्य करते हैं और कैसे सुगंध देते हैं, वो मालूम रहता है। पूर्ण चित्त हमारा मूलाधार पे रख के उसका जो बीज मंत्र है लम, वो हम दीर्घ स्वर में बोलेंगे। मंत्र बोलते वक्त हमारा चित्त मूलाधार पे होना चाहिए और मंत्र बोलने के बाद हमारा चित्त वाइब्रेशंस पे होना चाहिए, हाथों पर। लम। लम। हाथों पर वाइब्रेशंस भी मालूम होना चाहिए। फिर एक बार हम लम बोलते हैं दीर्घ स्वर में। लम बोलते वक्त हमारा चित्त मूलाधार पे और लम बोलने के बाद वाइब्रेशंस पर चित्त देना है। लम। लम। वाइब्रेशंस पे चित्त, यानी गणेश देवता के जो वाइब्रेशंस है वो हमें हाथों पर महसूस हो जाते हैं। सभी देवता के हो जाते हैं, लेकिन हम चित्त जिधर दे रहे हैं उधर का वाइब्रेशंस हमें हाथों में महसूस हो जाते हैं। ये होना चाहिए। श्री गणेश जी कृपया हमें अबोध बना दीजिए, बच्चों जैसा अबोध बना दीजिए। हमें सहज का ज्ञान लेने की शक्ति दीजिए। श्री गणेश जी से हमें यही मांगना है कि हमें जन्म मृत्यु के आगे का ज्ञान दीजिए। वो तो सब जानते हैं, ब्रह्मांड नायक है, वो तो हमारे बड़े भाई साहब हैं। तो हमें भी उनका आदर करना है, नम्र होना चाहिए उनके जैसा, तभी हम प्राप्त कर सकते हैं ना। गणेश की शक्ति का अनुभव हमें आ गया। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे ही हम करते रहेंगे। अब मूलाधार से हम धीरे धीरे ऊपर स्वादिष्ठान के पास आएंगे, धीरे धीरे बीच में आएंगे स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान से नाभि पर आएंगे धीरे धीरे। रीढ़ की हड्डी से हम ऊपर आ रहे हैं तो मालूम होना चाहिए। नाभि से धीरे धीरे हृदय हृदय चक्र में आएंगे। हृदय चक्र से धीरे धीरे विशुद्धि में। देखिए सब चक्र पर ये प्लावित हो जाते हैं, सब चक्र प्लावित हो जाते हैं, उसके वाइब्रेशंस हाथों में आ जाते हैं, क्योंकि हमारा चित्त जिधर जाता है वाइब्रेशंस आ जाते हैं। कोई खराबी होगी तो वो निकल जाएगी। विशुद्धि से हम आज्ञा चक्र, आज्ञा से शस्त्रार और शस्त्रार के ऊपर, धीरे धीरे हम शस्त्रार के ऊपर आ जाएंगे। प्रयास करना है हमें शस्त्रार से ऊपर आने का। हमारी कुंडली अब ऊपर आएगी शस्त्रार के ऊपर। धीरे धीरे जितना ऊपर जाता है चित्त उतना ही ऊपर हम हमारा चित्त लेंगे कुंडलिनी शस्त्रार के ऊपर आकाश तत्व की ओर, उसे लेना है। थोड़ी देर हम वैसा ही बैठेंगे शस्त्रार के ऊपर चित्त देके, पूर्णतया शांत। शरीर स्थिर रखना है, उसमें कोई भी हिलना डुलना नहीं है, कोई विचार नहीं है, खाली कुंडलिनी शस्त्रार के ऊपर है, उसका आनंद लेना है।
पताका को जलाने के लिए होली जलाई जाने लगी और इसमें किसानों के लिए भी उनका सब काम खत्म हुआ और ये सोच करके कि अब सब कुछ जो कुछ बोया था उसका फल मिल गया, उसको बेच बाच करके आराम से अब बैठे हैं तो थोड़ा सा उसका आनंद भोगना चाहिए। पर इससे भी पहली बात यह है कि होली की शुरुआत थी, हालांकि ये होली का दहन जब हुआ उसी मुहूर्त में बिठाई हुई बात है, ये काम श्री कृष्ण ने किया क्योंकि श्री राम जब संसार में आए तो श्री राम ने मर्यादाएं बांधी अपने स्वयं, अपने जीवन से, अपने तौर तरीकों से, अपने आदर्शों से, अपने व्यवहार की। मनुष्य जो है मर्यादा पुरुषोत्तम की ओर देखे। ये मर्यादा पुरुषोत्तम जो है ये एक चरित्र, एक महान आदर्श हम लोगों के सामने रखा गया कि जो राज्य करता है, जो राजा है, वो हितकारी होने चाहिए। वो आदर्श हमारे श्री राम इस संसार में है और इतना बड़ा आदर्श उन्होंने सबके सामने रखा कि लोगों के हित के लिए, जन के विचार, जनमत के लिए उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। हालांकि उनकी पत्नी साक्षात महालक्ष्मी थी, वो जानते थे उन्हें कुछ नहीं हो सकता, तो भी लोकाचार में दुनिया के सामने उन्होंने अपनी पत्नी को त्यागा जिससे लोकमत हमारे प्रति विक्षुब्ध न हो और लोकमत का मान रहे। लेकिन वर्तमान काल में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ लोकमत का जरा भी विचार नहीं किया जाता। लोग बिल्कुल निर्लज्जता से राज्य करते हैं और उसके प्रति ध्यान नहीं देते। उसकी वजह यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में ही लोग जानते नहीं, या जानते हैं तो उसे समझते नहीं, और समझते हैं तो उसे अपनाते नहीं कि ये कितनी आवश्यक बात है कि जो राज्य करते हो वो अपनी मर्यादाओं में रहें, अपने को मर्यादाओं से बांधे और तभी सारा संसार जो है उस मर्यादाओं में बांधा जाएगा। लेकिन राज्य करते ही अगर किसी मर्यादा के बगैर, किसी आदर्शों के बगैर या किसी विशेष तरह की प्रणाली के बगैर करना चाहिए तो समाज तो घातक होगा ही, पर सबसे ज्यादा जो राजकीय और विश्व बंधुत्व है वो सारा ही नष्ट हो जाए। आज मनुष्य जो है अपने देश में भी बहुत संकीर्ण होता जा रहा है क्योंकि हमने अपनी मर्यादाएं जो बांधी थी वो नहीं बांधी और जो नहीं बांधी थी वो बांधी। जैसे हम अपने को मैंने आपसे पहले बताया दिल्ली वाले समझते हैं या हम बम्बई वाले समझते हैं, फिर दिल्ली बम्बई वाले, फिर दिल्ली में भी हम लोग कोई है तो बम्बई शहर वाले हो गए, फिर वो ओल्ड दिल्ली वाले हो गए, कोई नोएडा वाले हो गए, फिर करते करते इस तरह की हम अपनी सीमाएं बांधते जा रहे हैं कि जब हम विश्व बंधुत्व में उतरे, जब हम विश्व के एक सिटीजन हो गए, तब भी हम इस तरह की छोटी छोटी मर्यादाओं में बंधे हुए और जो मर्यादाएं हमें अपने व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में बांधनी चाहिए वो हमने नहीं बांधी। जो
श्री राम ने बांधी थी, क्योंकि आप जानते हैं श्री राम एक विश्व के लिए आदर्श राजा के रूप में आए थे, लेकिन उनका अपना स्वयं का जीवन एक आदर्श और मर्यादाओं से बंधा हुआ था। तो जिन मर्यादाओं को हमने बांध रखा है उससे तो हम शुद्र हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, संकीर्ण हो जाएंगे, पर जो मर्यादाएं श्री राम ने अपने चारों तरफ बांधी हुई थी उससे हम सबल हो जाएंगे। जैसे कि समझ लीजिए कि एरोप्लेन है और उसके अंदर के सारे जो कुछ भी स्क्रूज वगैरह है वो अगर ठीक से न बांधे जाए और वो अगर ठीक से न जोड़े जाए या वो कार्यान्वित न हो तो जब ये एरोप्लेन उड़ेगा तो सब अव्यवस्थित हो जाएगा, उसकी जितनी भी शक्ति सब नष्ट हो जाएगी। जो मर्यादाएं हमारे शक्ति को नष्ट करती है वो तो हम बहुत आसानी से बांध लेते हैं, किंतु जो मर्यादाएं हमारे शक्ति को बढ़ाती है, हमारा हित करती है, इतना ही नहीं हमें एक प्रभुत्व देती है, एक व्यक्तित्व देती है, एक पद उसको हम नहीं मानते। यही एक बड़ा भारी दोष हमारी सूझबूझ का और विचार का। लेकिन तो भी इन मर्यादाओं के बीच में बंधे हुए लोगों ने उल्टी तरफ से जब चलना शुरू कर लिया और मर्यादाओं का मतलब कर्मकांड में घुस जाना और एक दूसरे से अलग हट जाना, या जिसे रामचंद्र जी ने पत्नी का त्याग कर दिया वैसे हम भी अपनी पत्नी का त्याग करेंगे। पत्नी ने भी उनका फिर बाद में त्याग कर दिया था, लेकिन अपने ढंग से, अपनी स्त्रीत्व की लाज रखते हुए उन्होंने अपने ढंग से रामचंद्र जी का भी त्याग कर दिया था। तो जब हम अपने को इस तरह से संकीर्ण बनाते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं तब हमको चाहिए कि हम अपनी ओर थोड़ा विचार करें कि हमने कौन सी मर्यादाएं बांध रखी है और कौन सी मर्यादाओं में हम बनते चले जा रहे हैं और कौन सी मर्यादाएं जो हमने बांधनी चाहिए थी बांधी ही, उसके वजह से हमारा सारा सामाजिक जीवन, राजकीय जीवन और विश्व बंधुत्व की भावनाएं सब एकदम अस्त व्यस्त हो गई, ढीली पड़ गई। लेकिन जो मर्यादाएं श्री रामचंद्र जी बांधे थे उससे इसी तरह की मर्यादाएं लोग जो बांधने लगे जिसे मैंने आपसे बताया, और इसी तरह से कर्म कांडों में आदि में जब वो जाने लगे और धर्म माने एक बड़ी भारी कोई न कोई ऐसी चीज की जिसमें आप हंस भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, आप उपास करिए, तपास करिए, इस तरह के जो उस वक्त के ब्राह्मणाचार थे और जो पंडितों ने इस तरह की गलत सिखा दी कि यही धर्म है, धर्म का मतलब है आप कर्मकांड करो, इसमें पैसा दो, उसमें पैसा दो और गंभीरता से रहो, हंसो मत, बोलो मत, किसी से मिलो मत, एकांत में रहो। इस तरह की जो धारणाएं लोगों ने बना ली उसको तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने जन्म लिया। वो श्री राम स्वयं साक्षात श्री कृष्ण थे, उन्होंने जन्म किया और उन्होंने फिर कहा कि सारा कृष्ण बन के आए, तब उन्होंने लीलाएं रची और सारे संसार में लीला का प्रचार। दूसरी बात ये कि श्री राम ने जन की गहराई को किस तरह से छूना चाहिए इसमें भी खेल रचा। श्री कृष्ण की जो लीला थी वो और तरह की थी और श्री राम का जो जनता की ओर ध्यान था वो और था, क्योंकि आप जानते हैं विशुद्धि चक्र पे जन्म हो जाता है और नाभि चक्र पे आपने देखा है कि धारणा हो जाती है।
विशुद्धि चक्र पे आप जन पे आ जाते हैं, माने कलेक्टिविटी पे आ जाते हैं, सामूहिकता पे आ जाते हैं। सो जब आप कलेक्टिविटी में आ गए तो कलेक्टिविटी में भी किस तरह से श्री कृष्ण ने लीला से ही लोगों को जागरूक करने का प्रयत्न किया। जब वो छोटे थे, 5 साल की उम्र के थे, तो उन्होंने औरतें जो नहा रही थी उनके कपड़े छिपा लिए। 4-5 साल की उम्र में बच्चों क्या समझता है। आजकल के बच्चे जरा ज्यादा ही होशियार हैं। उस जमाने में तो 20 साल तक भी लड़कों की कोई अकल नहीं होती थी। आजकल सब चीज बहुत ज्यादा लोग समझने लग गए। तो वो बच्चों ने उस जमाने के बच्चों ने जैसा जीवन बिताया, उस दृष्टि से देखा जाए तो श्री कृष्ण तो बिल्कुल ही आजकल की एक समझ लीजिए 1 महीने के बच्चे के बराबर होंगे, क्योंकि आजकल के तो बच्चे इतने जल्दी बढ़ जाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता उनको, दुनिया भर की बातें मालूम। तो इस तरह से एक बड़ी अबोधिता में उन्होंने औरतों के कपड़े छुपा लिए और ये लोग जमुना जी में नहाते थे। जमुना जी में सीता जी की महालक्ष्मी से ही उत्थान होता है। महालक्ष्मी तत्व से ही आप लोग अपने सहयोग में जो कुछ प्राप्त कर चुके हैं वो प्राप्त किया। तो उनकी पीठ पर ऊपर बैठ करके वो कहते थे किसी तरह से इनकी जागृति करें, दृष्टि इनकी पीठ पर रखते थे। उसके बाद जो औरतें घड़ा लेकर चलती थी उनके घड़े पीछे से छोड़ तोड़ते थे कि वो जो जल जो कि जमुना जी का जल है, जो कि चेतित हो गया है, वाइब्रेट हो गया है, उसे फोड़ देने से वो जल इनके पीठ पर गिर जाए तो उससे इनकी भी जागृति हो जाएगी, गीता खेल देगी। उसके बाद रास, रा माने शक्ति और स माने सही, जैसे सहज है। तो रास खेलते थे हाथ पकड़ के, तो सब लोग थक जाते। अब धीरे धीरे हम आंख खोलेंगे और माँ को देखेंगे। चित्त हमारा ऊपर ही है, शस्त्रार के ऊपर ही चित्त रखना है। खाली आंख खोल के श्री माँ को देखना है और चैतन्य की ओर चित्त देना है, शस्त्रार के ऊपर और चैतन्य में, हाथों में। कौन सी स्थिति में हम आ गए उसे देखना है। चित्त वाइब्रेशंस पर भी है, शस्त्रार के ऊपर भी है और माँ को हम देख रहे हैं। अब हम माँ को नमस्कार करते हैं, उनके आभार मानते हैं। श्री माता जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अब धीरे धीरे फिर से हम बंधन लेंगे। लेफ्ट हैंड कुंडलिनी के सामने, राइट से हम कुंडलिनी ऊपर चढ़ाते हैं धीरे धीरे। चित्त कुंडलिनी पर ऊपर की ओर जाकर के एक गांठ बांधते हैं। फिर दूसरी बार कुंडलिनी चढ़ाते हैं। चित्त कुंडलिनी पर, हमारे हाथों से कुंडलिनी ऊपर आ जाएगी। 2 गांठ बांधते हैं। तीसरी बार फिर से कुंडलिनी को ऊपर लेना है। चित्त कुंडलिनी पर, फिर
3 गांठ बांधी है, सहस्त्रार के ऊपर 3 गांठ। ठीक है, कुंडलनी ऊपर ही है। कवच लेफ्ट से सहस्त्रार से राइट तक, और राइट से सहस्त्रार से लेफ्ट तक, ऐसा कवच लेना है दाहिने हाथ से 7 बार। चित्त वाइब्रेशंस पर, या जो कवच बन रहा है उस कवच पर चित्त देना है। ये कवच भेद करके कोई भी वायरस या कोई भी निगेटिविटी अंदर नहीं आ सकती, ऐसा चित्त हमें देना है। ऐसा कवच बनाना है हमारे शरीर के बाहर, जिसको वलय बोलते हैं। सहस्त्रार के ऊपर जो चक्र है ना, अर्ध बिंदु, बिंदु, वलय और प्रदक्षिणा, इसका जो वलय है तेजो वलय बोलते हैं, वही ये कवच वलय, उस पर हमारा चित्त है। ठीक है, कल दिन भर हम चित्त शस्त्रार के ऊपर रखने का प्रयास करेंगे और हमारा चित्त वलय पर होना चाहिए। जय श्री माता जी।